Hello everyone, welcome to Placement Buddies and welcome you all to another episode of L&D Interview Experience Series. So today we have a very special guest, the co-creator himself of this channel, Mr. Saleh Ahmed. So Saleh, welcome, to be very formal welcome to this channel. आप रोज बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कैसा लगता है? Hopefully we will make it till the end, ना हंस के, मतलब मिनिमम पॉसिबल कट्स लगा के, मिनिमम पॉसिबल एडिट करके, होपफुली वी विल मेक इट टिल द एंड. लेट अस स्टार्ट. तो या अपने बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए. वैसे सबको तो पता ही है, बट स्टिल. माय नेम इज सालेह अहमद. गाइस, हेलो एंड वेलकम टू प्लेसमेंट बडीज. नाम तो सुना ही होगा. सो गाइस, लास्ट वीक हम लोगों ने एलएनटी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज स्टार्ट किया था एंड आवर एम वाज टू कवर मोस्ट ऑफ द लाइक मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग. Today is the last episode of this playlist and I'm here with the instrumentation engineers interview experience. So hopefully you all will be benefited from this. So Saleh, when did L&T visit your campus and what was the eligibility criteria? Okay, so L&T visited our campus around mid-October to be precise. 31st October को हमारा online test हुआ था and हाँ, उसके बाद process थोड़ा hold रहा and then interview होने में late हुआ. इंटरव्यू स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of December को सिविल का इंटरव्यू हुआ था एंड 17th को हमारा इंटरव्यू हुआ था इंस्ट्रूमेंटेशन का. एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अ बिट डिटेल्ड. अभी मैं 2021 बैच के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा, वो तो लगभग सारे गेस्ट्स ने बता ही दिया है ऑलरेडी. सो यू गाइस कैन रेफर टू एनी ऑफ द वीडियोस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, केमिकल, जो भी हो गया. आई विल टॉक अबाउट द डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैच 2022 जो इस बार लाइक एप्लीकेबल है, राइट? So the detailed eligibility for instrumentation and control, they will consider top 25 students. ठीक है? According to CGPA. For the batch. Yeah. For the batch. Yeah, right. According to CGPA, right? And eligibility criteria का पहला point ये है कि foreign nationals are not eligible. If you are not from India, then you are not eligible. Post 10th, students should have completed 12th within 2 years from the completion of 10th. So जो 10th और 12th का year gap है वो 2 साल में होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा. एग्रीगेट फॉर 10th एंड HSC 12th शुड बी मोर देन और इक्वल टू 70%, मतलब 10% 12% शुड बी मोर देन इक्वल टू 70%. एनी सब्जेक्ट और पेपर नॉट क्लियर ड्यूरिंग इनिशियल अटेम्प्ट एंड रीअटेम्प्टेड फॉर व्हाटसोएवर रीजन विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड अटेम्प्ट. नो बैकलॉग्स ड्यूरिंग बीटेक, मतलब ना ही कोई एक्टिव बैकलॉग अलाउड है, ना ही कोई डेड बैकलॉग अलाउड है. एंड बीटेक का जो CGPA है दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 65% एंड यू शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 1st July 1998. That's it. So this is the detailed eligibility criteria for this batch. Okay, ये क्या सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए? ये सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है. बेसिकली L&T एक NIA रिलीज करती है हर कॉलेज के लिए. NIA notice inviting applications. So that is sent to every college TPO. So this time it will be followed. Okay. And what was the selection process? See, selection process was very simple. Online test followed by an interview. तो अभी ऐसा है कि कभी-कभी GD नहीं था, to be precise GD नहीं था. बहुत सारे कॉलेजेस में एक एक्सटेम्पोर राउंड हुआ था. Like that was inside the interview only. Like एक्सटेम्पोर राउंड अलग से, इंटरव्यू राउंड अलग से, वो नहीं था. लेकिन हमारे टाइम पे हमारे कॉलेज में एक्सटेम्पोर राउंड नहीं था, सीधा इंटरव्यू हुआ था. तो बहुत सारे कॉलेजेस में जैसे NIT पटना में मेरे दोस्त लोग हैं, तो उनका एक्सटेम्पोर हुआ था. They were given a topic, interview के टाइम पे ही they were given a topic by the HR and they were said कि extempore है, इस पे आप 1 मिनट 2 मिनट बात कीजिए. So their main purpose is to test your communication skills. But whole and soul the plan was online test followed by technical plus HR interview. That's it. तो जैसे कि तुमने मेंशन किया कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट का प्लेटफॉर्म क्या होता है? और क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होता है और नेट कनेक्शन का इशू होता है, तो क्या कोई डिफरेंस था या उसमें कोई क्या कराओ? नॉर्मली क्या होती है ना कि कैंपस प्लेसमेंट्स में ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स या तो MCAT में होती है या फिर GoQs में, इलिटमस में, कोई रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें ही होती है ज़्यादातर टेस्ट्स. लेकिन L&T का अलग से खुद का प्लेटफॉर्म है, L&T एडुटेक. सो वो लास्ट ईयर से ही हो रहा है L&T का. पहले L&T का टेस्ट मेरी ट्रैक पे होता था. तो L&T एडुटेक सिंस इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, सो L&T एडुटेक में कुछ इशूज़ होता है. तो कभी कभी क्या होता है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इशू, लाइक मेरे को बहुत दिन से ये मैसेजेस आते हैं या फिर बच्चे पूछते हैं कि इसमें क्या है. तो L&T एडुटेक प्लेटफॉर्म में क्रेडिबिलिटी स्कोर करके एक चीज़ होता है, ठीक है? लाइक क्रेडिबिलिटी स्कोर आपका अगर 0 से 100% तक चला जाता है
देन आपका जितना आपका ज़्यादा जाएगा आपका क्रेडिबिलिटी स्कोर उतना कम रहेगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यू शुड सिट इन अ वेरी नॉइस फ्री एनवायरनमेंट, मतलब बिल्कुल भी नॉइस नहीं रहना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे। ऐसा हुआ था कि मैं जहाँ बैठ के जहाँ टेस्ट दे रहा था, बाजू में एक रास्ता है, उधर से लाइक गाड़ी जाती है, फिर भी वो नॉइस की वजह से, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से क्रेडिबिलिटी स्कोर माइनस हो जाता है, ठीक है। मेरे 3 किलोमीटर घर के 3 किलोमीटर बाद रेलवे स्टेशन, उधर ट्रेन आवाज़ कर रही है, तो इधर बैकग्राउंड नॉइस में डिटेक्ट हो रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस थिंग। देन बचा जो आपका बैकग्राउंड हो वो प्लेन होना चाहिए, लाइटिंग कंडीशंस शुड बी प्रॉपर, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मोरओवर एल एंड टी एडुटेक प्लेटफॉर्म एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है, तो उधर क्या है ना कि मॉक टेस्ट कभी कभी नहीं चल सकते, कभी कभी मतलब नहीं चल पाता है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। मेन टेस्ट के टाइम पे वो टीम सॉर्ट कर देगी, एलएनटी की जो एडुटेक की जो टीम है वो सॉर्ट कर देगी। अदरवाइज यू हैव योर कॉलेज प्लेसमेंट सेल, यू हैव योर टीपीओस टू हेल्प यू आउट। सो या तो सपोज सिचुएशन जहाँ पर तुम एग्जाम दे रहे हो और बाहर बहुत सारे नॉइज हो रहे हैं जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है और तुम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, राइट, ठीक है, और उसके लिए तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये अगर चीज़ तुम एलएनटी के मतलब लोग फिर तुम्हारे कॉलेज सेल को बोलोगे तो क्या कोई हेल्प मिलता है? A very good question अपूर्वा। Actually, to be very honest, ये सीन मेरे साथ भी हुआ था। You guys won't believe, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट, जब मेरा पहला ऑनलाइन टेस्ट हुआ था 31 of October 2020 में, in that particular online test I was not shortlisted. Okay, so the reason is exactly what Apurva has mentioned. तो लिटरली क्या हुआ था कि things were not under my control, ठीक है, एंड ऐसे ही बैकग्राउंड नॉइज हो रहा था, बारिश भी बहुत हो रहा था उस दिन, एंड सिंस हमको पता है कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस नॉट एवरीवन कैन मैनेज वाईफाई, राइट, हम 80% लोग अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से टेस्ट देते हैं, राइट। तो उस वक्त नेटवर्क पे भी मेरा कंट्रोल नहीं था, बैकग्राउंड नॉइज पे भी मेरा कंट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था। सो दैट टाइम आई वाज डिसहार्टेंड एंड मेरे को ये लगा था कि आफ्टर द टेस्ट दैट आई विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड, डेफिनेटली मेरा गया, राइट। देन when I came to know that this thing has happened with majority of the students of our college, then we took help from our placement cell. We approached our placement cell and हम लोग ये बताएं कि ये issue majority of the students का हुआ है, right? So the placement cell has provided necessary assistance and it has instructed us कि सारे students से अपने issues जितने हैं वो एक Google form पे collect कर लो। तो हम लोग वो किए, right? And अराउंड 60 से 70 इश्यूज आ गए थे उस गूगल फॉर्म पे एंड एवरीबडी वेयर हेल्पलेस। मतलब किसी का बहुत ही जेन्युइन रीजन था, किसी का कंट्रोलेबल रीजन था, लेकिन उससे हुआ नहीं। लेकिन फाइनली 5 to 6 ऑफ अस वेयर गिवन अ सेकंड चांस। 13 नवंबर को हमारा रीटेस्ट हुआ था, क्योंकि सिंस वो इशू यूनिवर्सल था, वो दैट इशू वाज नॉट पर्टिकुलर टू 2 person or 3 persons, right? So अगर ऐसा कुछ इशू होता है इस बार भी, then you will definitely get help from your college placement cell or the campus recruitment team of L&T. No worries about it. But अगर वो किसी एक बंदे का प्रॉब्लम हुआ या 2 बंदे का प्रॉब्लम हुआ, that will not be resolved. So this is the thing which I wanted to say. And having said that, Apurva, I want to mention कि अगर background noise कोई control नहीं कर पा रहा है, तो मतलब आप लोग ये कर सकते हो कि ईयरफोन्स प्लग इन करके, टेस्ट के टाइम पे ईयरफोन्स प्लग इन करके ईयरफोन का जो माइक है वो किसी चीज से रैप कर दो, ताकि बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज हो भी रहा है ना तो ईयरफोन्स के माइक पे ना आए। या फिर ऐसे नॉइज फ्री हेडफोन्स खरीद सकते हो तो खरीद लो, कुछ ऐसा करो। L&T है, इफ इट इज योर ड्रीम कंपनी, देन शाम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर नहीं करोगे तो इंटरव्यू में नहीं पहुंच सकते हो, और अगर प्लेटफॉर्म के साथ यूज टू नहीं होते हो तो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर नहीं होगी। सो दैट इज द थिंग। सो सर, जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका टेस्ट पैटर्न क्या था, तुमने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और टेक्निकल राउंड में किस टाइप का क्वेश्चन आया और उसके प्रिपरेशन तुमने कैसे किया? ओके, सो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा है। सो एज एवरीबडी सेड, ऑनलाइन टेस्ट में basically we had to solve 130 questions in 120 minutes and like 90 questions were from like 30 questions were from aptitude, logical and verbal. अभी उन questions का कैसे preparation करना है, कैसे questions आ सकते हैं, everything has been discussed in a single video.
वो 47 या 48 मिनट्स वाले वीडियो जो ऑनलाइन टेस्ट में मैंने अपलोड किया था, जो डिस्क्रिप्शन में भी होगा या यहाँ आई बटन में भी होगा, आई बटन में दे दूँ। हाँ, सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। एंड एज एवरीबडी हैज सेड, टेक्निकल सेक्शन में 40 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली अ डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन रिलेटेड सेक्शन बेसिकली। सो अभी जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, ठीक है, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन डोमेन सेक्शन, तो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस मत करो, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस मत करो रिलेटेड टू द ऑनलाइन टेस्ट थिंग, ठीक है। इंटरव्यू में सारा इंस्ट्रूमेंटेशन ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ऑनलाइन टेस्ट में टेक्निकल सेक्शन में ज्यादातर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल काउंटर पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। जैसे आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो गया, टीएसपी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गया, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारा आप प्रिपेयर करो। नाउ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स टुगेदर, ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब सब सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना, यू कैन नॉट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बेसिकली कुछ दिनों में। सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज दैट, मेडिजी का एक हैंडबुक आता है, गेट हैंडबुक, ठीक है, उस हैंडबुक को आप रेफर कर सकते हो एंड यू कैन लाइक शॉर्ट टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आप उधर से फॉर्मूलाज मेमोराइज कर सकते हो, पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली रिवाइज जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में शायद 1 महीना लग गया होता, यू कैन एक्चुअली रिवाइज दोज सब्जेक्ट्स इन say 1 week or so. So basically you need to prepare those subjects very nicely. India Bix में ऐसे subjects की बहुत questions आते हैं, you can prepare from India Bix itself and you can also take help from your electronics and electrical friends जो लोग like इन subjects को पढ़ते हैं, जिन लोगों को पता है कि इन subjects से किस type की questions online test में आ सकता है. So that is one thing. And regarding time management, what Apurva has mentioned. So guys देखो 130 questions solve करना है 120 मिनट्स में, दैट्स अ टफ आस्क, राइट। अभी ऐसा है कि बहुत लोग ये गलती करेंगे कि पहले क्वांटिटेटिव सॉल्व करेंगे, फिर लॉजिकल में जाएंगे, फिर वर्बल में जाएंगे, फिर टेक्निकल में जाएंगे। सिंस all the questions and all the questions and all the sections are accessible at a time, so I advise you कि पहले जब भी आप शुरू करोगे जो टफ क्वेश्चंस है उसको एलिमिनेट कर दो, उसको सॉल्व ही मत करो फिलहाल एज ऑफ नाउ। पहले क्वांटिटेटिव से 3 कर लो, लॉजिकल से 3 कर लो, वर्बल से 3 कर लो, टेक्निकल से 4 कर लो, ठीक है। दैट शुड बी योर फर्स्ट लैब। इन द सेकंड लैब अगेन क्वांटिटेटिव 3, लॉजिकल 3, वर्बल 3, टेक्निकल 4। इन दिस वे यू नीड टू, how many questions are you solving? 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 13, right? So in this way you need to carry on and you need to take 10 labs. तो 10 labs अगर आप लोगे, so 10 13 से 130 हो जाएगा and your 130 questions will be solved. So that is the trick for solving questions in L&T's online test basically. अभी अगर कोई क्वेश्चन आप श्योर नहीं हो, so you can mark it for review and you can come back to it, right? Negative marking नहीं है, you can just answer anything. Don't worry about that. Okay. तो जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट के बाद हमने बताया था कि टेक्निकल राउंड हुआ, तो टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड क्या एक साथ होते हैं कि अलग अलग? हाँ, टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड एक ही साथ हुआ था। सो इट वाज एन इंटरव्यू एंड लाइक टीआर प्लस एचआर। सो वेयर आई विल से कि एचआर का नंबर ऑफ एचआर क्वेश्चंस आस्क्ड वेरी वेरी लेस, टेक्निकल का ही था ज़्यादातर। सो एचआर जस्ट केम, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही टुक माय इंट्रोडक्शन and he said ki where am I from, and at the end then he handed it over to the technical panelist, and once the technical panelist was done with his round, the HR again came back and he said he asked me ki whether I am comfortable for relocation or not, whether I'll go for higher studies or not, these things, that's it. और जो टेक्निकल पैनलिस्ट था वो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता था, और क्वेश्चन बेसिकली रेज्यूमे बेस्ड था या फिर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, और आई मीन वोकेशनल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन था या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो कैसा था? डेफिनेटली रेज्यूमे बेस्ड था। देखो जो रेज्यूमे तुम लोग अपलोड करोगे L&T प्लेटफॉर्म में, तुम्हारा जो टेक्निकल पैनलिस्ट रहेगा he or she will go through the resume very precisely. वो रेज्यूमे का प्रिंट आउट लेके तुम्हारे सामने बैठेगा इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो रेज्यूमे का एक एक कोना देखेगा। तो पहले जो क्वेश्चंस रेज्यूमे ओरिएंटेड थे, आई विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट एंड देन आई विल कम टू द टेक्निकल पार्ट। रेज्यूमे ओरिएंटेड में लाइक जो मेरा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स था, he went through all those and he found one project, automated street light using IoT,
जो एक प्रोजेक्ट था मेरा, उनको वो चीज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट यूजिंग आईओटी में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था, कोडिंग तुमने किया कि नहीं किया। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन आईटी कंपनी एंड अगर आपने कोडिंग किया भी होगा, वो बताना नहीं है कि कोडिंग करना है, ठीक है। उनको जस्ट ये बताना है कि तुमने ऑटोमेशन वाला पार्ट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है वो तुमने किया है, कोडिंग तुम्हारे किसी लाइक आईटी में इंटरेस्टेड किसी फ्रेंड ने किया है, बस उतना बताना है। देन ही आस्क्ड मी कि ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट, अभी स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेट क्यों करते हैं, what can be the challenges of this, you know, what are the benefits of doing this project, जो भी project related question होता है, everything, ठीक है। Then he went to my achievements, awards and achievements. अभी उनको पता था कि like I am there in the training and placement cell of my college, so he was not going much deep into that particular thing. He wanted to know कि इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या क्या करता हूँ। Then he asked me कि मेरे को फ्यूचर में एमबीए का कोई प्लान है या नहीं, ठीक है, क्या क्या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने हैंडल किया है, दैट्स इट। देन अभी जैसे मेरा पावर प्लांट का एक ट्रेनिंग था, तो अभी वो जानना चाहते थे कि मैं पावर सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ऑयल एंड गैस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और क्यों। सो दिस वर द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड टू मी फ्रॉम माय रिज्यूमे। Now I'll be coming to the technical part. Okay, before that, since Okubo you asked me that the questions were theoretical or practical oriented, the questions were practical oriented or you can say application oriented, because मैंने वही बता दिया था मेरे इंट्रोडक्शन में कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना मेरे को पसंद है। वही से उन्होंने वो पॉइंट पकड़ा एंड ही सेड कि प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए मैं कितना रेडी हूँ, मैंने क्या क्या किया है, कितना मैंने प्रिपेयर किया है अपने आप को। मैंने एक और चीज़ बताई थी इंट्रोडक्शन में, जो है कि मेरे को एलएनटी के बारे में रिसर्च है। ये चीज़ बताने का कॉन्फिडेंस मेरे को इस वजह से आया क्योंकि जो प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था हमारे कॉलेज में, मैंने वो प्री प्लेसमेंट टॉक बहुत ही प्रिसाइजली अटेंड किया था एंड मैंने नोट्स बनाया था अपना उधर प्री प्लेसमेंट टॉक से, एंड आई नेम दैट नोट एज ऑल अबाउट एलएनटी। देयर आई हैव रिटन माय अबाउट द प्रोजेक्ट्स ऑफ एलएनटी, अबाउट व्हिच डिवीजन ऑफ एलएनटी इज गोइंग टू रिक्रूट एंड कौन सा क्या है, मतलब एवरीथिंग अबाउट एलएनटी व्हिच वाज डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर पीपीटी। सो आई न्यू प्रीवियसली कि एलएनटी के इंटरव्यू में इन चीज़ों को कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या फिर कैसे मैं बता सकता हूँ। तो वैसे ही he wanted to test कि मैं एलएनटी के बारे में कितना जानता हूँ। सो हमारा डिस्कशन बेसिकली स्टार्ट हुआ, पीएसएलवी का मोटर केस बनाया था एलएनटी ने, ठीक है, जो मार्स मिशन या मून मिशन में यूज हुआ था। पीएसएलवी का मोटर केस बनाया था एलएनटी ने। सो वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग and it was not at all a question answer session, to be honest. It was a pure interaction session. मतलब वो भी मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं भी आंसर कर रहा था, देन मैं भी उनको रिटर्न क्वेश्चंस पूछ रहा था अगर जहाँ पे मेरा डाउट हो वही। सो मोटर केसेस से वही मतलब पीएसएलवी की वहाँ से हम लोग चले गए प्रोसेस कंट्रोल में। देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम कंट्रोलर्स कि कंट्रोलर्स कितने टाइप के होते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर किसी को भी मतलब किसी इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट को अगर आप पूछोगे कि कंट्रोलर्स किस टाइप के होते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा PID, PIBD, PNID, लेकिन उस चीज़ को कैसे बोलना है वो अभी जो वीडियो आई बटन में आ रहा है उस पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। प्रोसेस कंट्रोल प्लेलिस्ट का ये वीडियो है, वो जाके आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोलर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। जब हम लोग स्टार्ट किए कंट्रोलर्स के बारे में डिस्कशन, तो वो फिर वापस चले गए उधर मोटर केस में जहाँ से हमने डिस्कशन शुरू किया था। तो उधर मोटर केसेस में जितने अलग अलग पैरामीटर्स थे, वेलोसिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्पीड हो गया, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स को लेके वो मेरे को पूछ रहे थे कि इस पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए तुम कौन से कंट्रोलर लगाओगे और क्यों, ठीक है। सो ये मतलब थ्रू दिस ही वांटेड टू नो कि मेरा जो थ्योरेटिकल लर्निंग है, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो इधर उनकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कितना फिट बैठ रहा है। ही वांटेड टू नो दैट, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग कि ये कंट्रोलर लगना चाहिए। सडनली वो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने लगे कि ये क्यों लगना चाहिए, वो क्यों नहीं। सो कौन से कंट्रोलर किस टाइम लगना चाहिए, उसकी रिगार्डिंग एप्लीकेशन भी, इस पर शायद एक MCQ वाला वीडियो है ना हमारे प्रोसेस कंट्रोल वाले प्लेलिस्ट में, सो स्टूडेंट्स कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो मतलब इंटरव्यू के बाद उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने वो वीडियो बनाया था। सो स्टूडेंट्स कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट विल आल्सो बी गिवन इन द आई बटन, राइट। सो ऐसा डिस्कशन हुआ था प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। तो कंट्रोलर्स से हम लोग चले गए प्रोसेस कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, जिधर फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में थोड़ा अंतर होता है ना, उधर थोड़ा डिस्कशन हो गया हमारा। एंड देन
आई वॉन्टेड हिम टू आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम कंट्रोल वाल्व्स, जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया. ही डिडंट आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम कंट्रोल वाल्व्स. देन उनको ये दिखा कि मेरे रिज्यूमे में इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा हुआ है एज अ टेक्निकल एरिया ऑफ इंटरेस्ट. तो देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन. इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन से ज्यादा नहीं, बस ही वेंट लाइक टेम्परेचर मेजरमेंट का ऊपर, राइट. सो जब टेक्निकल सब्जेक्ट से या मतलब कंट्रोलर्स रिलेटेड डिस्कशन हो गया था, रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गया था, दैट वाज द मोमेंट व्हेन माय टेक्निकल राउंड गॉट कंक्लूडेड. ओके, सो साले जब तुम्हारा टेक्निकल राउंड खत्म हुआ था तो उसके कितने दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट आया था, और रिजल्ट के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या था, और उस टाइम अगर तुम्हारा एलएनटी ना होता तो प्लान बी क्या था तुम्हारा? Okay, so that's a good question, Apurva. Basically, 17th of December को हमारा इंटरव्यू हुआ था एंड 29th of December को हमारा रिजल्ट आया था. एंड 29th of December तक मतलब वो होता है ना कि थोड़ा पेशेंस लेवल थोड़ा गिरने लगा था उस टाइम पे. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी नेक्स्ट कंपनी की तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा. लेकिन वो मतलब वो होता है ना कि मन नहीं कर रहा था नेक्स्ट कंपनी के लिए प्रिपेयर करिए, ऐसा नहीं, क्योंकि आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि हो जाएगा. कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मे बी जो दूसरे लोग हैं दे वेर मोर बेटर देन मी, सो अभी नहीं होगा. तो आई वाज इन दैट कंफ्यूजन. रिएक्शन मैं उस वक्त बाहर निकल रहा था एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी हो गया है, लेट मी एब्जॉर्ब इट. मैं रुका 2-3 सेकंड के लिए, मैंने वो चीज़ एब्जॉर्ब किया एंड देन आई मूव्ड ऑन. तो अगर उस वक्त एलएनटी ना होता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, क्योंकि सी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दैट वाज ओनली माय थर्ड इंटरव्यू ऑफ द सेशन. बहुत लोग 10-12 इंटरव्यू देने के बाद भी उनका नहीं होता है प्लेसमेंट्स. सो काफ़ी लोगों को लगता है कि ठीक है, बस तीसरा इंटरव्यू में प्लेस्ड हो गया, सो शायद उतना स्ट्रगल नहीं है इसका. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका स्ट्रगल स्टोरी डिफरेंट है. तो सी although I was a training and placement coordinator, I may sound very professional, I may sound like आप लोग मेरे को इतना एक्टिव देखते हो हर रोज, लेकिन after all we all are human beings, right? We will have issues in our personal and professional life. So उस वक्त ऐसा था कि I was going through some issues and LNT was something जो मेरे लिए एक बूस्टर था उस टाइम पे, you can say. And I needed LNT that time badly to overcome from some particular things which जो मेरे दिमाग में स्टक हो गए थे उस टाइम पे. So LNT was very important. होना होता तो शायद आगे दिक्कत हो जाती है. So thank God I am lucky कि हो गया बस. Yeah, congratulations to you, and I guess you have overcome that situation. Obviously. And okay, so before wrapping up the session, before wrapping up the video, any tips for the juniors who will be appearing in this session? Yeah, see juniors, I'll not be telling you ऊपर की बातें, be confident, be yourself, ये सब मैं नहीं बताऊंगा. थोड़ा स्पेसिफिकली बात करते हैं. जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो और अभी ये वीडियो देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ फोकस करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन का कहाँ फोकस करना है, मैंने बता दिया. जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो, कंट्रोल वाले पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ो. PLC, DCS, SCADA जो भी है ना, इधर LNT में आने के बाद ये सब काम में आएगा. लेकिन अभी फिलहाल इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा ज्यादा फोकस करो. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. ऑनलाइन टेस्ट के लिए एप्टीट्यूड, वर्बल, लॉजिकल वीडियो अपलोडेड है. टेक्निकल के लिए क्या करना है वो भी मैंने बता दिया है. ठीक है, मैं जस्ट अभी टिप्स कम दे रहा हूँ, समराइज ज्यादा कर रहा हूँ, राइट? Yes. तो मैंने बता दिया है कि 130 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लेनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए. अभी टेक्निकली साउंड बन. अगर पढ़ोगे नहीं, इंटरव्यू नहीं निकलेगा. चाहे तुम्हारा जितना भी दूसरा स्किल हो, अगर पढ़ोगे नहीं, इंटरव्यू नहीं बनेगा. मैं स्कोर इंटरव्यू तो नहीं निकलेगा. डेफिनेटली मैं 3 चीज़ों में बहुत ही विश्वास करता हूँ. एक कोर इंटरव्यू या LNT हो, चाहे कोई भी कोर कंपनी हो, एक इंटरव्यू निकाल मतलब एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, वो है D, C और P. डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और पार्टनर. डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल कि मेरे को यहाँ तक जाना है. कंसिस्टेंसी, क्योंकि कभी भी तुमको लगे कि यार नहीं, आज मन नहीं लग रहा है, आज पढ़ाई नहीं करते, आज सो जाते हैं. नहीं, सोना नहीं है फ्रेंड्स. चाय पी लो. हाँ, चाय पी लो, कॉफी पी लो, कुछ भी कर लो, सोना नहीं है, क्योंकि यही बातें बाद में याद आएगी. कंसिस्टेंटली पढ़ो. ऐसा नहीं है कि दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ो. वो सब भाई हम भी नहीं पढ़ते थे.
लेकिन हर दिन पढ़ो। अगर आधा घंटा भी होगा, 1 घंटा भी होगा, हर दिन पढ़ो। और पार्टनर सही चूज करो यार। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई एक ऐसा पार्टनर चुनो जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब उसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो तुम कर रहे हो, और वही चीज प्रिपेयर कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि क्लास में अपने बैच के सब बच्चे सो रहे हैं, मैं और अपूर्व बस लगे हुए हैं, एक दूसरे को लेवल मेजरमेंट समझा रहा है, दूसरा एक को प्रेशर मेजरमेंट समझा रहा है। तो ऐसा भी हुआ था हमारे टाइम पे। तो पार्टनर सही चुनो। डी, सी और टी, कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड बाकी टेक्निकली साउंड बनो, कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखो, एंड व्हेन यू विल क्लियर L&T's इंटरव्यू, you will clear L&T's medical, you will come to L&T will have ample amount of opportunities for you. That's it. Okay, Sagar, thank you for the time. I know you are very busy. Oh, not more than you, man. Come on. Weekend also you are very busy, so thank you for the time. And guys, I guess you like the video. If you like the video, please do share, like this video, share this video, and subscribe this channel. And मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. Till then, stay tuned. Goodbye. All the best.